मेरा नाम है सत्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं शिल्पा इलाहाबादी। प्रयागराज के इस संस्करण में आपका स्वागत है। यह हमारा एक ग्राम ब्लॉग है और देख रहे होंगे इस समय कितना विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। झूला, मंदिर और मंदिर वाली रोड से चलते हुए श्रद्धालु। आज पापा मम्मी का मन था तो उन्हें स्नान करने के लिए लेकर आए हैं। तो चल रहे हैं, संगम द्वार के करीब आ चुके हैं, जो पहला द्वार है सर्व विदित। और स्वामी शंकराचार्य ने आज जो उद्घोष किया है वो आपको बताना सबसे अनिवार्य है कि ये जो 144 साल का कहा जा रहा है, वास्तव में 144 साल का ये नहीं है। 144 की गणना जिन्होंने की है वो ग्रीक कैलेंडर है उसके आधार पर की है, जो कि हिंदू भाषा और हिंदू भूषा की दृष्टि से उचित नहीं है। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये शंकराचार्य के वर्ड हैं। मैं आपको सविस्तार से बता रहा हूँ। तो जो गणना की गई है ग्रेगरी के द्वारा, उसमें 12x12 यानी कि 12 साल में एक महाकुंभ होता है और 12 महाकुंभ हो गए हैं तो 144 साल, 12x12 144 बना दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हमारा जो सनातन संस्कृत है, सनातन संस्कृत में गुरु की जो बृहस्पति की चाल है उस पर निर्भर करता है कि बृहस्पति की चाल किसी साल में कम रहती है, किसी साल में अधिक रहती है, क्योंकि वो चलायमान सर्वविदित ग्रह हैं। तो बृहस्पति के चाल के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कुंभ और महाकुंभ। इसीलिए किसी बार महाकुंभ 11 साल में भी लग सकता है और 13 साल में भी लग सकता है, मगर सामान्य दृष्टि से 12 साल कहा गया है, क्योंकि सामान्यतः 12 साल में ही लगता है, मगर 11 और 13 साल में भी लग सकता है। यह निर्भर करता है कि बृहस्पति की चाल क्या है। अगर बृहस्पति की चाल सही नहीं होगी तो अब गणना कौन करेगा कि 144 साल हुआ है। तो गणना करने का अधिकार हमारे शंकराचार्य, जो कि सर्व प्रधान हैं हिंदू धर्म के, वे करेंगे और उनका ही मत संयम होगा। तो आज आप लोग जान लीजिए कि जो भारतीय संस्कृत में पाश्चात्य का समावेश हो रहा है वह उचित नहीं है और इसके कारण बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की आज़ादी का यह लक्ष्य नहीं था कि केवल अंग्रेज यहाँ से जाएं, अंग्रेज और अपनी अंग्रेजियत लेकर जाएं, मगर आज दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमने अंग्रेजियत को आत्मसार कर लिया है। यह हमारी हार है एक संस्कृत के रूप में, और यह हार अभी हुई नहीं है, मगर हो सकती है। जिस प्रकार से पाश्चात्य सभ्यता अपने पैर फैला रही है, तो परम धर्म संसद के माध्यम से जो जो धर्म आदेश पारित हो रहे हैं उन सभी धर्म आदेशों का आप अनुसरण कीजिए और गौ माता के संदर्भ में जो आदेश पारित हो रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। देख लीजिए विदेशी किस प्रकार से गौ माता को देख रहे हैं श्रद्धा की दृष्टि से, और मम्मी पापा माता पिता जो हैं हमारे वो पूजा कर रहे हैं। तो यही सनातन संस्कृत है, यही मूल है कि अगर गाय के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करना पड़े तो उससे भी हम पीछे नहीं हटते हैं। आज यह बात हमें कहनी पड़ रही है क्योंकि बहुत दुख के साथ में जहाँ भी देख रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता का ही वास है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे जगहों पर भी हमने देखा जहाँ की नहीं होना चाहिए, मगर यह बहुत दुखमय है। अब पुनः आते हैं दर्शन करने के बाद में संगम से हम लोग चल चुके हैं। तो अब चलने के इस क्रम में जहाँ तक गाड़ी नहीं मिलती वहाँ ये देखिए जितने लोग थक गए हैं। अब क्या करें भाई, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं रहती। तो गाड़ी अब आपको आसानी से भी मिल जाएगी। अगर प्रयागराज आना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो रेंगने का था वो ख़त्म हो गया। आप प्रयागराज आ सकते हैं बड़े आसानी के साथ में और पूरे संगम का भ्रमण कर सकते हैं। आप देख भी लिए कि जो भीड़ है वह उस स्तर पर नहीं है जो अमृत स्नान के समय में रहती है। तो आप अब जब भी चाहते हैं आकर के
अब भी अमृत स्नान ही है, क्योंकि जो 19 तारीख को माघ में मौनी अमावस्या को मनाया जाता है, वो जब तक अब पूर्णिमा नहीं आ जाएगी तब तक वही संयोग रहेगा। तो आप आकर के आराम से उतना ही फल आपको मिलेगा, ये समझ लीजिए। तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। जब भी प्रयागराज आएंगे तो त्रिवेणी में आप डुबकी लगाइए, गंगा यमुना और माता सरस्वती के पास में बैठ कर के पूजा जरूर करें। और साथ ही साथ में एक डुबकी ही पर्याप्त होती है। संगम वैसे तो देखने मात्र से ही पुराना पुल है ये, और यहाँ से देखिए नया पुल किस प्रकार से दिखाई देता है। दिन में मैंने कहा था कि प्रयागराज कुछ अलग दिखाई देता है और रात में कुछ अलग। तो कई बार आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा, रात्रि वाला ब्लॉग अलग से आप देख सकते हैं जाकर, और ये दिन का ब्लॉग है, इसको भी देख लीजिए और आनंद ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय भगवा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आदि गुरु शंकराचार्य की जय। जय श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री टोटकाचार्य की जय, परम गुरु की जय। श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मैं सत्यप्रकाश तिवारी प्रणाम करता हूँ।